भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, जैसे लोभी अपने धन की रक्षा करते हैं। हमने देखा है डायमंड का बिजनेस करते थे पंचरत्न में, तो रोज शाम को लॉकर सेफ में डायमंड रखने जाना होता था। तो एक आदमी, मैं उसका नाम भी जानता हूँ, लेना नहीं चाहता हूँ, शायद टीवी में सुन लेगा, पौने घंटे तक उस लॉकर को खींचते रहता है कि ये खुला तो नहीं रह गया है? अक्सर मैं सोचता हूँ चोर इसके लॉकर को तोड़े, इसके पहले यही तोड़ डालेगा। इतना ढीला कर दिया उस लॉकर को है? अपना माल रखकर इतना बंद करता है, इतना 2-3 बार तो वापस आकर देखता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा बस इसी प्रकार करते हैं जैसे लोभी अपने लॉकर की रक्षा करता है? बार बार मुड़ मुड़ के भगवान देखते हैं। यह है भागवत। और ऐसे भागवत का श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा किए कि हे प्रभु, आपने अनेकों राजा महाराजाओं की कथा सुनाई, कथा के द्वारा अनेकों सिद्धांत सुनाए, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सुंदर ढंग से उन चरित्रों का वर्णन किया, परंतु प्रभु अब हमारे जीवन में बहुत कम समय बचा है और इन बचे हुए कम समय में हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। गत सत्र में अनेकों श्लोकों के द्वारा आपने सुना किस प्रकार महाराज परीक्षित जिज्ञासा किए। मुझे कृष्ण के बारे में बताइए। अंत में यहां तक कह दिया कि प्रभु मैंने आपको जो पूछा है वह भी बताइए, जो नहीं पूछा वह भी बताइए, आप जितना भी जानते हो सब विस्तार से बताइए। तानी नो वत विस्तरात, विस्तार से कहिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्ति में बड़े चढ़े भक्त होते हैं, वे भगवान की कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं विस्तार से सुनाइए। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए। नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत गोस्वामी परीक्षित की जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी के हृदय में क्या प्रसन्नता हुई, इस बात को बताते हुए कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी से भगवान अथ विष्णु रातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्तु भागवत भागवत प्रधान। सूत जी कहते हैं कि हे भृगुनंदन, हे शौनक ऋषि, जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कृष्ण के बारे में सुनाइए, तो एवं निशम्य इस प्रकार का प्रश्न सुनकर साधुवादम सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम महाराज परीक्षित की प्रशंसा की। वाह परीक्षित, वास्तव में आपने बहुत सुंदर कार्य किया, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, आपने बहुत सुंदर जिज्ञासा की है। देखिए, जब साधु के पास जाकर यदि हम अच्छी जिज्ञासा करते हैं तो हमारी जिज्ञासा से ही साधु प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर कृपा करते हैं। लेकिन हम लोग साधु के पास तो जाते हैं लेकिन जिज्ञासा करना नहीं जानते। एक तो साधु के पास जाते नहीं और चले भी गए तो पूछते, महाराज बताइए कौन सा शेयर खरीदूं, टाटा पावर अच्छा रहेगा, रिलायंस एनर्जी अच्छा रहेगा। साधु इसलिए बने हैं, महाराज अब मेरी पीठ पर एक हाथ घुमा दीजिए, मेरा कल्याण हो जाए। महाराज मंत्र मारकर एक फल घुमाकर दे दीजिए, मेरा जीवन सुखी हो जाए। ऐसी सब बातों से साधु प्रसन्न नहीं होते हैं। साधुओं के समक्ष जब जिज्ञासा की जाती है और भगवत विषयक जिज्ञासा होती है, तब साधु विशेष प्रसन्न होते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर
क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उन्होंने कृष्ण चरितम, कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछा। कृष्ण चरित्र कैसे हैं? कलि कल्म शगनम। कहते हैं कृष्ण के चरित्र कली के कलमश को दूर करने वाले हैं। कलयुग में अनेकों प्रकार के कलमश हैं, दुख हैं, क्लेश, झगड़ा है, परंतु भागवत सुनकर इस कलयुग के दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है। व्याहर्तु आरभत भागवत प्रधान। तो ऐसे भागवत प्रधान, साक्षात जिनका जीवन ही भागवत है, ऐसे परम भागवत सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाने लगे। और चरित्र सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांत्रिन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोतुं तत्पाद सलिलं यथा। हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछा है अद्भुत प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव, वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण की कथा के विषय में जो प्रश्न है, वो प्रश्न ही 3 प्रकार के लोगों को पवित्र कर देता है। पुरुषान त्रिन पुनाति ही, 3 प्रकार के लोगों को पवित्र कर देता है। सर्वप्रथम वक्ता को पवित्र कर देता है। अर्थात परीक्षित, आपने आज जो ये प्रश्न पूछा है ना, इस प्रश्न से मैं पवित्र हो गया। वक्तारम, वक्ता पवित्र होता है। पृच्छकम, प्रश्न पूछने वाला भी पवित्र हो जाता है। और श्रोतुम, इस प्रश्न का उत्तर सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है। कृष्ण कथा के जिज्ञासा को, प्रश्न को सुनकर जब 3 प्रकार के लोग पवित्र हो जाते हैं, कितने पवित्र होते हैं? यत पाद सलिलम यथा। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जितनी पवित्र है, गंगा के समान कृष्ण कथा का प्रश्न पूछने वाले पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करती है, त्रिभुवन में रहने वाले समस्त जीवों को पवित्र कर देती है, वैसे ही कृष्ण कथा के विषय में प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति गंगा के समान त्रिभुवन को, करोड़ों लोगों को पवित्र करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो परीक्षित, आपका धन्यवाद करते हैं। और अब कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यह द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में भूमिर द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांता भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। इस भूमि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अनेकों ऐसे राजा महाराजा थे जो आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो चुके थे। असुर नहीं थे, लेकिन गलत संगति करने के कारण इन राजाओं का आचरण बिगड़ चुका था। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार और संग है, और संस्कार और संग में भी सबसे ज्यादा आधार संग के ऊपर डिपेंड है। चाहे माता पिता के द्वारा कितना ही अच्छे संस्कार दिए जाए, लेकिन बच्चे का संग बिगड़ गया, एसोसिएशन बिगड़ गया, तो उनका जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, महाप्रभु बताइए वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव की परिभाषा क्या है? क्या केवल कंठी तिलक शिखा धोती कुर्ता धारण करते हैं वही वैष्णव है? तुरंत महाप्रभु ने कह दिया, असत्य संग त्यागा यही वैष्णव आचार।
वैष्णव वही है जो असत संग को त्याग देता है। और उपलक्षण से यह भी समझना है, वैष्णव वो है जो असत संग को त्यागे और सत्संग को स्वीकार करे। इसे वैष्णव कहते हैं, भक्त कहते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में यह राजा महाराजा गलत संगति करने के कारण उनका जीवन बिगड़ गया। पद्म पुराण में कथा आती है भक्तों। चैतन्य महाप्रभु ने 5 महासाधन बताए, उनमें से सबसे श्रेष्ठ महासाधन है साधुओं की संगति करना। रूप गोस्वामी ने भक्ति की सीढ़ी बताई, तो उनमें भी आदो श्रद्धा तथा साधु संग। और भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, तो वहां पर भी कह दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे प्रथम भक्ति है संतों का संग। संतों का संग करना चाहिए और गलत संगति को त्याग देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, यदि मैं गलत लोगों के साथ रहूंगा तो उनका प्रभाव मुझे नहीं लगेगा। भक्तों, हम कितने भी स्ट्रांग क्यों न हो, गलत संगति का प्रभाव हो ही जाता है। पद्म पुराण में कथा है, एक बार एक शिकारी पूरे वन में बहुत शिकार करने का प्रयास किया, उसे शिकार नहीं मिला, अंत में थक गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। सोया हुआ था, ऊपर से सूर्य तप्त हो रहा था और हवा के कारण पत्ते हिल रहे थे, वो प्रकाश उनके मस्तक पर आ रहा था। वहीं से एक मानसरोवर का हंस उड़ते हुए जा रहा था और देखा ये शिकारी परेशान है। उस पेड़ की डाली के ऊपर हंस चढ़ गया, अपनी पंख को फैला दिया और बहुत सुंदर छांव बना दी ताकि वह शिकारी सो जाए। वो जो शिकारी था वहां पर सो गया। उसी समय वहां पर एक कौवा, उसी डाली के ऊपर कौवा उस हंस के बाजू में आकर बैठ गया। अब कौवे का तो स्वभाव आप सब जानते ही हैं, कितना भी अच्छा गांधी जी का पुतला हो या स्वामी विवेकानंद का हो या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का हो, ये लोग देखते नहीं है कि किसका है? बिगाड़ ही देते हैं। तो कौवा बैठा था अपनी आदत से मजबूर, और वही उन्होंने, उस कौवे ने मल त्याग किया, शिकारी के ऊपर गिरा, शिकारी जग गया। शिकारी के जगते ही कौवा वहां से उड़ गया, लेकिन शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस हंस को मार डाला। हंस गिर गया और गिरते हुए हंस ने शिकारी को पूछा, अरे मैं तो आपकी सेवा के लिए बैठा था, बताओ मेरा क्या दोष कि तुमने मुझे ही मार डाला? शिकारी ने कहा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, मैं मानता हूं कि तुम सेवा भी कर रहे थे, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई कि तुमने एक घड़ी के लिए उस काले कौवे का संग कर लिया। कौवा यदि तुम्हारे पास आकर बैठा तो तुम्हें तुरंत उड़ जाना चाहिए। उस गलत व्यक्ति की संगति करने के कारण आज तुम्हें मरना पड़ा। चाहे हम कितने भी बड़े संस्कारी हो, सेवाधारी हो, लेकिन यदि गलत संगति हो गई तो उस हंस की तरह हमें भी मरना हुआ। संग का बहुत प्रभाव होता है। राजा थे, क्षत्रिय थे, गलत लोगों की संगति करने के कारण वे राजा भी आसुरी वृत्ति में लग गए। अनेकों प्रकार के अत्याचार करने लगे, जीव हिंसा करने लगे, पशु हिंसा करने लगे, गायों को काटने लगे। भजन करने वालों की भक्ति बंद कराई, साधना करने वाले साधुओं की साधना बंद करा दी, ऋषि मुनियों की अग्नि बुझा दी और समाज में, दुनिया में आतंक फैला दिया। इस संसार में अनेकों प्रकार का वजन है इस पृथ्वी पर,
अनेकों पर्वत हैं, बिल्डिंग है, वृक्ष हैं, परंतु माता पृथ्वी को इन सब का भार नहीं लगता है। लेकिन जब इस पृथ्वी पर कोई पाप करने लगता है, तब देवी पृथ्वी इस पाप के बोझ को सहन नहीं कर पाती है। ये भूमि पाप से भारी हो जाती है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते। ऐसे सैकड़ों राक्षस वृत्ति को धारण किए राजाओं के कारण इतना पाप हुआ, और उस पाप के कारण पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ। और अपने उस कष्ट को दूर करने के लिए पृथ्वी ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा जी के शरण में चली गई। आक्रांत बुरी बारण, बहुत कष्ट था, दुख था, उस दुख से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। हमारे परिवार में, समाज में जब किसी के जीवन में दुख आता है तो परिवार के बुजुर्ग के पास जाते हैं, वरिष्ठ के पास जाते हैं, अपना दुख सुनाते हैं। वैसे 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। इस संसार के प्रथम जीव हैं, डायरेक्ट भगवान की नाभि से जिनका जन्म हुआ है, और जन्म से ही इनका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यमयी कमल से इसका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम था हिरण्यगर्भ। परंतु आगे चलकर उन्होंने तपस्या की, भगवान ने समस्त वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट कर दिया। वेद को ब्रह्म कहा जाता है, और इन्होंने ब्रह्म को धारण किया, इसलिए इनका नाम हुआ ब्रह्मा। तो देवी पृथ्वी अपने दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मांडम शरणम ययो। लेकिन कैसे गई, किस प्रकार देवी पृथ्वी गई? कहते हैं, गो मुखवा अश्रुमुखी क्रंदंती करुणम विभो। गाय का रूप धारण करके गई। देवी पृथ्वी ने सोचा कि गाय का रूप लेकर जाऊंगी तो ब्रह्मा जी को दया आ जाएगी, मेरा दुख दूर करेंगे। क्योंकि भक्तों, इस संसार में 84 लाख योनियों में गाय एक ऐसी योनि है जिसको देखकर हृदय में स्वाभाविक, गाय दया का पात्र है, जिनमें 33 कोटि देवताओं का वास है। और भक्तों, गाय दया का पात्र है, इसलिए देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर गई। लेकिन आज तो घोर कलयुग आ चुका है कि जिस गाय की पूजा होनी चाहिए, जिस गाय की सेवा होनी चाहिए, आज इस भूमि पर उसी गाय को काटा जा रहा है। सैकड़ों गायों को भारतवर्ष में काटा जा रहा है। अन्य कंट्री में, अन्य देशों में गाय को काटा जाए, बात समझ में आती है। लेकिन जिस भारत में भगवान के समस्त अवतार हुए, साधु संत महात्मा जिस भारत में जन्म लिए, ये वेद, ये शास्त्र, ये भागवत रामायण, ये ग्रंथ जिस भारत में प्रकट हुए, उसी भारत में गायों को काटा जा रहा है। दिन भर दिन गोवंश समाप्त होते जा रहा है। जिस गाय के पीछे भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं, ऐसी कृष्ण की प्रेमी गायों को मारकर यदि संसार के लोग सुखी होना चाहते हैं तो यह कभी हो नहीं सकता है। प्रभुपाद जी ने बड़े कड़े शब्द में कहा है कि चाहे कितना भी विश्व शांति हेतु यज्ञ करो, चाहे कितनी भी काउंसलेट में बैठो, कितनी भी मीटिंगें करो, लेकिन जब तक इस देश में गाय का खून गिरेगा तब तक इस देश में शांति नहीं आ सकती। शांति लाना चाहते हो तो पहले गाय का वध बंद कराओ। भक्तों, हमें तो गौरव है, हमारे महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी की कृपा से गो हत्या बंद हो गई, सारे कत्ल खाने बंद हो गए। तो कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं, परंतु फिर भी हमें जागृत रहना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? कम से कम हमें गाय का दूध पीना चाहिए। इस अवसर में मैं अक्सर कहा करता हूं कि यदि हम गाय का दूध नहीं पीते हैं तो गाय को मारने में हमारा भी हाथ है।
क्योंकि आज गाय के दूध की महिमा घट रही है। कोई गाय का दूध पीता नहीं है, कहते हैं गाय का दूध पियो नहीं, वो तो बहुत पतला होता है। भैंस નું दूध જાડું હોય એટલે થઈ જાય જાડી બુદ્ધિ જેવા। गाय के दूध में बहुत गुण है भक्तों। गाय का दूध पीने वाला बछड़ा, आप देखिए बछड़े को, बछड़े का जब जन्म होता है अपनी माँ का गाय का दूध पीता है, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा कूदते रहता है, उछलते रहता है, वो थकता नहीं है। ये गाय के दूध का पावर है। गाय का दूध पियोगे 24 घंटा एक्टिव रहोगे। और भैंस का बच्चा, कुछ लोग यहां पर भी भैंस के दूध वाले हैं, पड़ा रहेगा। हमारे घर पर हमारा भतीजा है, मारो भत्रीजो है, कृष्ण कीर्तन एनु नाम है। एक बार घरे ट्यूशन टीचर आया था, घरे गयो तो मैं कीधुं आ कोण है? कि काका टीचर है। मैं शू भणावे छे? इंग्लिश भणावे छे। आवड़ी गयुं इंग्लिश? कि हाँ काका आवड़ी गयुं। मैं कीधुं हूँ कहूं एनु ट्रांसलेशन कर। भैंस अवेडामां पड़ी छे, भैंस मांदलामां पड़ी छे, एनु ट्रांसलेशन कर। काका ये नहीं आवड़े। खैर जो बात मैं भैंस का बोल रहा था, भैंस एक बार गिर जाए तो गिरी हुई रहती है, खड़ी नहीं होती। गाय के दूध में, गाय के दूध पीने वाले बछड़े में बहुत बड़ा गुण होता है कि आप सैकड़ों गाय के बीच में उस गाय के बछड़े को रख दो, वो बछड़ा अपनी मां का ही दूध पिएगा। अपनी माँ का दूध पिएगा। यद्यपि उनको कितनी भी भूख लगी है, वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेगा और उन्हीं का दूध पिएगा। और भैंस का बच्चा कहीं भी मुंह मार लेगा। अमुक भैंस ना दूध पीवा वाला होय, गमे ने बधा डेरा ढूंढता होय। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। गीता में भगवान ने कहा है, एकांति एको विशिष्यते, बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। और ये एकाग्र बुद्धि कब बनेगी? जब हम गाय का दूध पिएंगे। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, देसी गाय, जर्सी गाय, ये बहुत बड़ा विषय है। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम तो इस विषय में खड़े हैं कि देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के चरण में गई। गौ भूतवा अश्रुमुखी करुणा खंदंती करुणम विभो, क्रंदन करती हुई, रोती हुई, आंखों से अश्रु गिराती हुई गाय का रूप लेकर देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में गई। उपस्थिता अंतिके तस्मे व्यसनम समवोचत। और ब्रह्मा जी के पास जाकर देवी पृथ्वी ने अपना सारा दुख सुनाया। पृथ्वी अपना दुख सुना रही है और उस समय ब्रह्मा जी पृथ्वी का दुख सुन रहे हैं। ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ, ब्रह्मा जी पृथ्वी के दुख को सुनने लगे। यद्यपि ब्रह्मा जी जानते थे कि मैं इस पृथ्वी का दुख दूर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है, होना चाहिए कि जब भी कोई दुखी व्यक्ति हमारे पास आए और अपना दुख सुनाए तो उस दुख को सुन लेना चाहिए। भले हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका दुख सुनकर बेचारा आधा तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा, आधा दुख तो बोलने से ही चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का दुख सुना और सुनकर ब्रह्मा जी ने यह व्यक्त किया कि देवी पृथ्वी, मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता हूं। अब देखिए भागवत में यह शब्द आया, ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का दुख सुना। अभी जो भागवत के श्रोता है, कई वर्षों से भागवत को सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत सुंदर विषय, बहुत सुंदर जिज्ञासा यहां पर होती है। शिवाजी गोस्वामी ने यह प्रश्न उठाया
कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पृथ्वी ही ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का दुख सुना। ध्यान से सुनिए, अपनी बुद्धि को चलाइए। कृष्ण ने कहा ना कि अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे दीजिए, तो बुद्धि कैसे भगवान को देनी चाहिए? मैं जो सुन रहा हूं उसे सुनिए पहले। सतयुग में एक राजा हुए थे जिसका नाम था राजा अनर्थ, और उसी कुल में एक राजा हुए जिसका नाम था रेवत। सतयुग की बात है, और ये कथा द्वापर युग की चल रही है। राजा रेवत की एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रेवती। अद्भुत उनकी सुंदरता थी, और उस रेवती के लायक कोई वर नहीं मिल रहा था। राजा रेवत परेशान हो गए। बहुत पराक्रमी राजा थे। अपने दिव्य रथ पर वे स्वयं सवार हुए, अपनी बेटी रेवती को बिठाए, और राजा रेवत ने सोचा कि विधाता ने तुम्हारे लिए किसको वर के रूप में चुना है, विधाता को जाकर ही पूछ लेते हैं। तो राजा रेवती अपनी बेटी को रथ में बिठाकर विधाता ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसी शास्त्र में कथा है। और जब वे ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मलोक में भजन कीर्तन चल रहा था। तो राजा रेवत ने सोचा कि डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो वे और उनकी बेटी रेवती वहां पर खड़े रहे। कुछ समय तक भजन कीर्तन चला। जब समाप्त हो गया तब राजा रेवत और रेवती प्रवेश किए और ब्रह्मा जी को निवेदन किए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके आने का कारण? बोले, हे विधाता, आपने मेरे बेटे के भाग्य में कौन से वर को चुना है? मैं तो थक गया हूं, अब आप ही बता दीजिए मेरी बेटी का विवाह किसके साथ कराऊं? राजा रेवत ने जब ये पूछा तब ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले, राजन, तुम्हारी बेटी के लिए जिस वर को चुना गया था वो वर तो कब का चला गया है। क्योंकि ब्रह्मलोक की एक सेकंड पृथ्वी लोक में अनेकों अनेकों वर्ष और युग बीत जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के जब 12 घंटा बीतते हैं तो पृथ्वी लोक में 9 अरब 64 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटा 9 अरब 64 करोड़ वर्ष। तो मानो 5 घंटा भी खड़े रहे होंगे तो यहाँ कितने युग बीत गए होंगे। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि तुम जिस कारण से आए, यदि मैं नाम भी बता दूं तो वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि राजन पृथ्वी के ऊपर अनेकों युग बीत गए हैं। बोले, तो अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, जल्दी जाओ और सीधे द्वारिका में पहुंचो। वहां पर बलराम जी हैं, अपनी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ करा दो। तुरंत राजा रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करा दिया। अब कथा आई है इसलिए थोड़ी पूर्ण कर देता हूं। बुद्धि आप ऑन रखिएगा, स्विच। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती है सतयुग की, बलराम जी द्वापर युग के हैं? आप सब जानते हैं ना, कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 साल की है, द्वापर युग में 1000 साल की है, सतयुग में त्रेता युग में 10,000 साल की, और सतयुग में 1 लाख वर्ष की। अब जैसे उम्र में भी डिफरेंस है, वैसे भोजन में, वैसे उम्र में, वैसे हाइट में भी डिफरेंस। रेवती यदि सतयुग की थी और बलराम जी द्वापर युग के थे, बलराम जी यदि 8 फुट के थे, रेवती 80 फुट की थी। शादी तो हो गई, लेकिन बलराम और रेवती जब किसी पार्टी में जाते, किसी शादी ब्याह में जाते, तो लोग बहुत हंसते थे कि ये कैसा कपल है। और बलराम जी को जब अपनी पत्नी से बात करना होता तो ऐसे देखते थे, आज भोजन में क्या बनाओगी? तो बहुत उनकी हंसी होती थी। एक दिन बलराम से नहीं रहा गया, और बलराम जी के पास एक दिव्य हल है, चाहे उतना लंबा हो जाए चाहे उतना छोटा हो जाए। बलराम जी ने अपने हल को लंबा किया, रेवती के कंधे पर फिट किया, और ये जोर से खींचा, रेवती को अपने हाइट के बराबर बना दिया। मैं बुद्धि की बात कर रहा था कि राजा रेवत सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी भजन कीर्तन में मग्न थे, और उस भजन कीर्तन में मग्न रहने के कारण इस पृथ्वी पर सतयुग,
त्रेता युग और पूरा द्वापर युग बीत गया, है ना। बलराम जी का विवाह हुआ, द्वापर युग बीत गया। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गया। तो प्रश्न यह है कि पृथ्वी जब ब्रह्मा जी के पास गई, और ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का दुख सुना, तो कहां सुना? सतयुग से लेकर द्वापर युग के अंत तक तो ब्रह्मा अपने भजन में मस्त थे। बात समझ में आ रही है? सतयुग से द्वापर तक ब्रह्मा जी अपने भजन कीर्तन में मस्त थे, मग्न थे। तो पृथ्वी ब्रह्मा जी से कब मिली, कहां मिली? तब से जीव गोस्वामी इसका निराकरण देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मा जी से मिली, ये बात गलत नहीं है, सत्य है। लेकिन ब्रह्मा एक नहीं, ब्रह्मा भी दो है। प्रत्येक ब्रह्मांड में दो दो ब्रह्मा है। एक ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, और उसी ब्रह्मा का अंश, वही ब्रह्मा जी अपने एक अंश से सुमेरु पर्वत पर रहते हैं। ब्रह्मलोक जो है वो ब्रह्मा जी का घर है, और सुमेरु पर्वत ब्रह्मा जी की ऑफिस है। और जब ऑफिशियल काम होता है तो ऑफिस में ही जाना होता है। तो ब्रह्मा जी सतयुग से लेकर द्वापर के अंत तक ब्रह्मलोक में थे, भजन में मस्त थे। परंतु ये देवी पृथ्वी वो ब्रह्मलोक वाले ब्रह्मा से नहीं, सुमेरु पर्वत जहां ऑफिस में ब्रह्मा जी बैठते हैं, उस ब्रह्मा जी से मिली। ब्रह्मा जी ने देवी पृथ्वी का दुख सुना, और सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति को व्यक्त किया कि हे देवी पृथ्वी, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़ी आशा को लेकर मेरे पास आई हो कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आ चुका है, इसलिए तुम्हारा यह दुख एकमात्र भगवान कृष्ण ही दूर कर सकते हैं। बात सत्य है भक्तों। जीवन में जब दुख आए तो संसार के किसी साधारण व्यक्ति और देवता के पास न जाकर भगवान के पास जाना चाहिए। यदि हमारे जीवन में दुख है, हमारी आंखों में आंसू है, और उस आंसू को पोंछने के लिए हम किसी भी व्यक्ति के पास जाए, तो हमारे आंसू कौन पोंछ सकता है? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? जहाँ देखो उनका दामन भिगा लगेगा, जहाँ देखो उनका दामन भिगा लगेगा। तो जीवन में जब दुख आए, आंखों में अश्रु हो, संसार में किस व्यक्ति के पास जाएंगे? क्योंकि जिन जिन लोगों के पास जाएंगे उनके दामन स्वयं भीगे हुए हैं, सब लोग रो रहे हैं। इसलिए यदि रोना बंद करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि हे देवी पृथ्वी, आपका दुख एकमात्र भगवान ही दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास लेकर जाऊंगा और आपके दुख को दूर कराऊंगा। ब्रह्मा जी जानते हैं भगवान को प्रकट करने के लिए कीर्तन करना होगा, क्योंकि बिना कीर्तन के भगवान प्रकट नहीं होते हैं। नारद जी ने एक बार भगवान को पूछा, प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड बनाया है? भगवान ने कहा, देखो ये सृष्टि कार्य करने से समय ही नहीं मिला। नारद जी ने कहा कि ठीक है, आपका एड्रेस तो दे दो, कहाँ रहते हो? फिर नारद मुनि ने कहा, तो प्रभु अब पूछना क्या, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। तब भगवान विष्णु कहते, नारद ना हम बसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो बोले, प्रभु तो फिर आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे जग जाते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सिर नीचे पांव ऊपर, कितनी मेहनत ये योगी लोग करते हैं। आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान ने कहा, योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं।
तब तो नारद जी ने कहा अब तो लिखना पड़ेगा। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। भगवान विष्णु कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां पर मैं उपस्थित हो जाता। तो उसी समय ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान को प्रकट करना था, कीर्तन करना था, और भक्तों कीर्तन बिना नृत्य के कीर्तन पूर्ण नहीं होता है। कथा का एक दिन बीता है, मैंने देखा यहां पर बहुत सुंदर कीर्तन होता है लेकिन नृत्य कोई नहीं कर रहा है। कीर्तन बिना नृत्य के अधूरा है। कीर्तन करते समय उदंड नृत्य होना चाहिए। कुछ लोग तो कीर्तन करते हैं इतने मरे हुए की तरह, लगता है किसी के मातम में आकर बैठे हैं, कोई शोक सभा में आकर बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उदंड कीर्तन करे, और उस कीर्तन के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो नृत्य भी करना था, इसलिए कीर्तन करने के लिए तुरंत ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को बुला लिया और शिव जी को स्पेशल फोन लगाया। बोले भोलेनाथ जल्दी आइए, क्योंकि आपके बिना कीर्तन और नृत्य होगा नहीं। शिव जी सभी प्रकार के नृत्य जानते हैं, तांडव भी जानते हैं। तो समस्त देवी देवताओं को एकत्रित किया और सबको लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए, पुरुष सूक्त नामक स्तुति की, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रकट करने के लिए बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। सीता राम 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 सीता राम राम राम। आप लोग कहोगे कृष्ण कथा में ये राम राम क्यों आ रहा है? भक्तों कथा कृष्ण की सुन रहे हैं लेकिन बैठे हैं राम जी के मंदिर में, और वैसे भी राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राम और कृष्ण में अंतर कितना? राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नाही निमेष, दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल इतना ही अंतर है इनके नयन गंभीर हैं, राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के चपल विशेष, और इनके चपल है, बाकी दोनों एक है। और वैसे भी कुछ दिन के बाद राम जी का जन्म है, इसलिए मूड बन चुका है। मैंने श्याम सुंदर को कहा था कि राम कथा रखो, लेकिन कहा नहीं प्रभु कृष्ण कृष्ण लीला सुनना चाहिए। ठीक है। सीता राम 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 सीता राम राम जय हो सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु प्रिया सुत कंता। सीता राम 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 सीता राम गाइए प्रेम से सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी
हर मन जानत होय। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। समस्त देवता भगवान को प्रकट करने के लिए स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु आप देवताओं के स्वामी हो, आप अपने सेवकों को सुख देने वाले हो, आप अपनी शरणागत के रक्षा करने वाले हो। अतः हे भगवंत आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। हे गाय और ब्राह्मणों का हित करने वाले, हे असुरों का विनाश करने वाले, हे समुद्र की कन्या के स्वामी, हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए और हमारे सामने प्रकट हो जाइए। हे देवता और पृथ्वियों का भार दूर करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है। आपकी लीला का भेद आज तक कोई जान नहीं पाया। जिसका सहज स्वभाव ही कृपा करना है, जो लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, दीनों के ऊपर दया करते हैं, ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न हो और हमें दर्शन प्रदान करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदासी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अविगत गोतीतम चरिता पुनीतम माया रहित मुकुंदा। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हे अविनाशी आप घट घट में रहते हो, आप सर्वव्यापक हो, आप परम आनंद स्वरूप हो, आप अज्ञेय हो, आप संसार के जीवों की इंद्रियों से परे हो। प्रभु आपका चरित्र पवित्र है, आप माया से रहित हो, आप मुक्ति देने में समर्थ हो। आज हम आपके द्वार पर आए हैं, आप हमें दर्शन दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। निसी बासर द्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रभु आप सभी लोगों से विरक्त हो, मोह और स्वार्थ से सदा के लिए मुक्त हो। आप इस संसार में अपने भक्तों के प्रेमी हो। रात दिन बड़े बड़े संत साधु रात दिन जिसका ध्यान करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, उस सच्चिदानंदमय भगवान की जय हो। इस प्रकार समस्त देवतागण
ब्रह्मा जी समेत, शिव जी समेत समस्त देवी देवतागण क्षीर सागर के तट पर बैठे बैठे कीर्तन करने लगे। लेकिन जब तक बैठे बैठे कीर्तन किए तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। हम भी यदि यहाँ पर भगवान को प्रकट करना चाहते हैं तो 3 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हेलो हेलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे साढ़े 11। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हो कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल, ओ मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, आज अंगना में आओ नंदलाल, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल, आज
राधे। पे अंगुलियां शिश पे लटूरिया, अंग पे अंगुलियां शिश पे लटूरिया, अंग पे अंगुलियां शिश पे लटूरिया, अंग पे अंगुलियां शिश पे लटूरिया। दूध की दंतुलियां दिखावो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दूध की लटूरियां दिखाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। हाँ आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। ओ आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर गारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा जय हो। गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। नंद यशोदा जय हो। गिरिवर धारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो।
कृष्ण